हेलो फ्रेंड्स, मैं झरना माथुर देहरादून से। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सत्या जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे कहाँ से जहाँ तक की यात्रा के अंतर्गत कबीर जी के ऊपर कुछ कहने का मौका प्रदान किया, अवसर दिया। डॉक्टर सत्या जी हम सब लोगों के अंदर इतनी एनर्जी भर देते हैं कि हमारी जो लाइफ में एक परिवर्तन हो गया है। हमें लगता है कि हम आज बड़े अच्छे से जी रहे हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए है, कुछ सोचने के लिए है। उन्होंने हमें एनर्जी बूस्टर का काम दिया है, वो हमारे एनर्जी बूस्टर बन चुके हैं आज की डेट में। और सभी ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोगों ने इतना अच्छा कबीर जी के बारे में बोला है, उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके दोहों के बारे में, कि मन जो है देख के और सुन के बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ तक कि कबीर जी के दोहे को भी संगीत के द्वारा प्रस्तुति की गई, वो तो बहुत ही आनंदमय रहा और सभी ने अपने अपने विचारों को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती, दिल से शुक्रिया कि सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी बात को कहा। माना एक लाइव के समय लोग नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी दिनचर्या में से समय निकाल के उस चीज़ को देखना और उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना एक बहुत ही बढ़िया एक सामंजस्य बैठता है और बहुत अच्छा उत्साह लगता है। मैं आज जो है आपके सामने कबीर जी के बारे में या कबीर जी से जुड़े हुए किस्सों को लेके आई हूँ। उन किस्सों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसको समझना ही हमारा कबीर जी को जानना है। और इसमें पहला किस्सा एक ये है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि भाई कबीर जी एक जुलाहा थे, यानी कपड़ा बनाते थे। एक बार उनकी दुकान पे एक धनवान लड़का आया और उन्होंने कबीर जी से कहा कि मुझे ये साड़ी चाहिए। कबीर जी ने उस साड़ी को दिया और उस लड़के ने पूछा कि भाई ये इसके क्या प्राइस हैं। उन्होंने कहा 10 रुपये। उस लड़की को शरारत सूझी और उस साड़ी को 2 भागों में बांट दिया। कबीर जी उसे देखते रहे, पर उन्होंने जो है कोई अपना संयम नहीं खोया, बड़े शांत भाव से बैठे रहे। उस लड़की ने फिर कबीर जी से पूछा कि अब इस साड़ी का क्या कॉस्ट है। कबीर जी ने बड़े शांत भाव से कहा कि अब इस साड़ी का प्राइस जो है 5 रुपये है। लड़के को फिर शरारत सूझी। लड़के ने फिर उस साड़ी के जो 2 टुकड़े थे उनको और टुकड़ों में बांट दिया। फिर उसने कबीर जी से पूछा अब इस साड़ी के क्या प्राइस है। कबीर जी अपने संयम को ना खोते हुए उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि इसका अब जो है 2.5 रुपया है। उसके बाद लड़के ने फिर शरारत सूझी और उसने उसके कई टुकड़े कर दिए और उसने कहा कि अब ये साड़ी मेरे किसी काम की नहीं रह गई। कबीर जी ने बड़े संयम भाव से कहा कि अब ये साड़ी मेरे भी काम की नहीं रहेगी। लड़के ने बड़ा अभिमान भर के कहा कि तुम चाहो और इसका पैसा जो है मैं पूरा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कबीर जी ने कहा कि भाई आप इसका मूल्य चुका के क्या करेंगे। अब उस लड़के का अभिमान जो था और भड़क गया। उसने कहा नहीं, मैं धनवान हूँ और तुम्हें इसका पैसा मैं दे सकता हूँ, और तुम गरीब हो, तुम्हारे लिए वो पैसा काम आएगा। कबीर जी ने कहा कि तुम इसका धन या इसका जो कॉस्ट है वो नहीं चुका सकते। किस तरीके से किसान ने कपास को उगाया होगा, क्या उसका मूल्य तुम चुका पाओगे? किस तरीके से मेरी पत्नी ने इसे सूत बनाया कपास से, क्या उसका मूल्य तुम चुका पाओगे? किस तरीके से मैंने उस सूत को कलर करके साड़ी बनाई, उसका मूल्य चुका पाओगे? कोई इस साड़ी को पहनता, उसका लाभ उठा पाता, उसका मूल्य चुका पाओगे? ये सुन के वो लड़के ने जब उनकी बात सुनी तो वो कबीर जी के पैरों में गिर पड़ा और वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो हमने इसमें किस्से में जो एक चीज़ सीखी कि कबीर जी ने अपना संयम नहीं छोड़ा, वो अपने धैर्य को बनाए रहे और उन्होंने अपनी इस संयम से ना ही उस बच्चे को या उस लड़के को शिक्षा दी जिससे उसका जीवन सुधर पाया,
ये बात हम लोगों पे भी लागू होती है कि आजकल के दौर में, भागा दौड़ी के दौर में, हम लोग का संयम ख़त्म होता जा रहा है। जैसे मोबाइल आज हमारी ज़रूरत बन चुकी है। मोबाइल के बिना हमारा जीवन जैसे ख़त्म सा है। अगर मोबाइल थोड़ी देर ना बोले तो हम मोबाइल को खुद ही चेक कर लेते, भाई तू ठीक तो है, तो डिस्चार्ज तो नहीं हो गया, तेरी बैटरी तो नहीं ख़त्म हो गई। हम लोग की बेचैनी हो जाती है कि मेरा मोबाइल क्यों नहीं बोल रहा है। और अगर किसी को मैसेज किया, जवाब नहीं आया, तो बेचैनी बढ़ जाती है। मतलब हम संयम को अपने खोते जा रहे हैं। तो हमें जो सीखना है, अपने जीवन में उतारना है, कबीर जी का संयम, उसको अपने जीवन में लाना है। तो इसी तरीके से हम कबीर जी को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। और इसी के साथ साथ मैं एक उनसे एक जुड़ी हुई एक और कहानी या एक किस्सा है, उसको लेके आती हूँ। कबीर जी जो थे अपनी कुटिया के में गीत भजन अपने भजन गाया करते थे, और उनकी कुटिया के पास ही एक वैश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक बहुत मशहूर इनका किस्सा है ये। और उसके वो नाच गाना होता था। उसने बहुत बड़ा अपना उसका महल बना लिया, कोठा बना लिया। उसमें लोग अच्छे अच्छे आया करते थे और रात भर नाच गाना चलता था। वो लोग भी उसे जो है अपने अपनी तरीके से वाहवाही करते थे। कबीर जी को बड़ा दुखी होती थी। एक दिन कबीर जी जो है कबीर जी जो है उसके पास गए और बोले, बहन तुम अपना कोठा कहीं और बना लो, मैं भजन करता हूँ और कीर्तन करता हूँ और तुम्हारे कोठे में गाने की आवाज़ आती है जिससे मुझे डिस्टर्ब होता है। वैश्य ने कहा कि अरे मैं क्यों बनाऊँ, मैंने तो अपना तन मन धन सब लगा के इस कोठे को बनाया है, तुम जाओ कहीं और अपनी कुटिया बना लो। मालूम पड़ा कि कबीर जी लौट आए और वो वैश्य नहीं मानी। क्रम यही रहा कि वैश्य जब अपना नाच गाना शुरू करती, उस समय कबीर जी जो है अपने कीर्तन गाते थे, तो उन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया कि जब वो नाच गाना शुरू करती, वो कीर्तनों को अपने ज़ोर ज़ोर से गाने लगते। इससे क्या हुआ कि उनके कीर्तनों की आवाज़ उसके कोठे में आने वाले लोगों के कान में भी पड़ने लगी। और जो है जब उसके कान में पड़ने लगी तो उसमें से बहुत से लोग अट्रैक्ट होके उनके कीर्तन को सुन के वो कोठा छोड़ के वो कबीर जी के साथ भजन कीर्तन करने लगे। और इस तरीके से जब उसने कोठे वाली ने, वैश्या ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है कि सारे लोग तो मेरा कोठा छोड़ के उनकी संगति में जाने लगे, तब वो बड़ी परेशान हुई और उसने अपने नौकरों से कहा, जाओ इस कबीर की जो है कुटिया जला दो। अब एक बात गीता में भी कही गई है कि भाई जब हम भगवान का मन में विश्वास रखते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं या उनसे हम जुड़ जाते हैं अपनी, तो भगवान भी अपने भक्तों की मदद करता है। कबीर जी को तो लगन थी भगवान की। उस वैश्य ने अपने नौकरों से उनकी कुटिया को जलवा दिया। अब कबीर जी बड़े दुखी हुए। कबीर जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, ये क्या कर रहा, मेरी कुटिया क्या तेरा अब मेरे को आदेश मिल चुका है कि मैं इस स्थान को छोड़ के चला जाऊं। कहते हैं ना कि भगवान ने अपने भक्त की बात को सुनी और अचानक से बारिश कर दी और हवा चला दी। जो कुटिया में से जो आग की लपटें थी वो उसकी कोठे में लग गई और उसका कोठा पूरा जल गया और कबीर जी की कुटिया बच गई। तो इसमें जब इस चीज़ को वैश्या ने देखा तो उसका मन परिवर्तित हो गया और वो कबीर जी के पास पहुंची और उसे ज्ञान हुआ, आभास हुआ। कबीर जी ने उसको कहा कि देख, तूने तो मैं आग लगाई थी मेरी कुटिया में, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना कर रहा था और भगवान ने मेरी किस तरीके से रक्षा की। ये सब सुन के वो वैश्या भी कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी और उसने कबीर जी से प्रार्थना की और तब से उसने सब ये नाच गाना छोड़ के वो भी सत्संग करने लगी और कीर्तन भजन करने लगी। इस किस्से से हमको दो चीज़ें आती हैं। एक तो समझ में, पहली बात कि हमने अगर भगवान में आस्था रखी है तो हमको ये विश्वास अपने मन में रखना चाहिए कि भगवान है और हम जो कार्य कर रहे हैं उसको हम उनके ऊपर विश्वास करके करें, हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि देखिए संगति का क्या असर होता है या अच्छी भावनाओं का कैसा असर होता है कि वो जो लोग उसके कोठे में वैश्या का नाच गाना सुनने जाते थे,
लेकिन जब कबीर जी के कीर्तन भजन की कानों में आवाज़ पड़ी तो वो उसको छोड़ के उन्होंने अच्छी संगति को स्वीकार कर लिया और वो कोठा छोड़ के और नाच गाना छोड़ छाड़ के वो कबीर जी के साथ भक्ति में लग गए। तो ये एक असर भी पड़ा संगति का कि कोठे के पास ही कुटिया का होना और वहाँ पे कीर्तन भजन होना, कहते हैं कि हमारे जो चारों ओर परिवेश होता है उसमें हम ढल जाते हैं। तो एक उदाहरण ये भी है कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा पाएंगे, जहाँ वातावरण में रहेंगे तो वही हमारे ऊपर वातावरण आएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक तो भगवान में आस्था ज़रूरी है, जो भी काम करें उस आस्था के जो कबीर जी के मन में थी। दूसरी कि हम अच्छा वातावरण बनाएं आसपास, जैसे सत्याप्रकाश जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि आसपास एक अच्छा वातावरण उन्होंने क्रिएट करना शुरू किया है, जिसमें सब लोगों की राय, सब लोगों के माध्यम से समाज में एक जागृति फैलाने का प्रयास किया है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए प्रयास किया है, जिससे जिस एनवायरनमेंट में हम सब रहेंगे तो हमारे भी मन में कुछ ना कुछ भावनाएं ज़रूर उत्पन्न होंगी। और ये बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए कि हम लोग कुछ समय बाद अपने को जाने और नए तरीके से उन चीज़ों को देखें जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।